कल का अपना फॉर्मेट था सेल साइकिल इंटरफेस। हेडलाइन लिखो अभी नया माइटोसिस। माइटोसिस नया हेडलाइन है माइटोसिस। सुन बेटा, चल ध्यान दे इधर। पहली चीज, माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन का पार्ट, जिसमें एक के दो सेल बनेंगे, एक के दो सेल बनेंगे। और जब एक के दो सेल बनते हैं ना, तो ये कोई इजीली नहीं बनते, बन गए एक के दो, ऐसा नहीं होता। इसमें अलग अलग ड्रामा चलता है, घटनाएं घटती हैं, कहानियां होती हैं। तो ये एक कहानी है, इसलिए इसको ड्रामा बोलते हैं माइटोसिस को। इसीलिए बोला गया है इट इज़ अ मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। मतलब ऐसा समय है जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, चीज़ें इधर से उधर होगी, रीऑर्गेनाइज होगी। इसको बोलते हैं अपन माइटोसिस। तो पहला स्टेटमेंट लिखो, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ये सबसे ड्रामेटिक फेज होती है। इट इज़ अ मोस्ट ड्रामेटिक फेज। समझ में आया? जब ये हो रहा होता है माइटोसिस, जब माइटोसिस हो रहा होता है, बेटा सुनना मेरी बात, तुम्हारे घर में कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम हॉल में है, भोजन का प्रोग्राम है, पंगत बैठने वाली हॉल में, हॉल में जगह ही नहीं है, सोफा है, चेयर है, टी पॉट है, अलग अलग और चीज़ें भरी हुई है। कहाँ बैठेंगे मेहमान? सोफे पे। हाँ, तो उस समय हम क्या करेंगे? मेहमान को नहीं हटाना, हाँ सोफे को हटाना। तो मेहमान तुमको हटा देंगे। क्या करता है, जब तक पंगत चलेगी तब तक तुम सोफे को इधर उधर हटा देंगे। हाँ, हटा देंगे उसको। जैसे पंगत खत्म हो गई, मेहमान चले गए उनके घर खाना खा के, हाँ वापस सोफा घर में आया, तब तक सोफा कहाँ था? बाहर था। बाद में सोफा घर पे आया, मतलब तूने किया रीऑर्गेनाइज। क्या किया? मतलब चीज़ें तूने ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया। ऐसी कहानी यहाँ पे है। तेरे यहाँ पे सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ईआर है, गोल्जी बॉडी है। तो जब ही चलेगा माइटोसिस, जब चलेगा माइटोसिस, जब चलेगा माइटोसिस, ये चीज़ें जो होती है, ये चीज़ें जो होती है वो इधर उधर बिखर जाती है, मतलब ऐसे लग जाती है बॉर्डर पे। जब होता है माइटोसिस, तब बीच वाला एरिया खाली हो जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ईआर ये इधर उधर लग जाते हैं बाउंड्री पे, ऐसे बाउंड्री पे बीच में जगह खाली करते हैं। और जब खत्म होता है माइटोसिस, जब खत्म होता है माइटोसिस, तो ये वापस अपनी लोकेशन पकड़ लेते हैं, अपने लोकेशन पे आ जाते हैं। समझा तुझे मैंने क्या बोला? तो हाँ, समझ में आया? जब क्या शुरू होगा, तब बीच वाली जगह क्या होगी? वो कहाँ गए? तुम सोफा फेंक के थे क्या? कहीं ना कहीं अरेंज करते हैं ना, कि फेंक देंगे कि बेच देंगे मेहमान आ रहे तो? नहीं ना। तुम अरेंज करेंगे, कहीं ना कहीं रखेंगे उसको। तो गोल्जी बॉडी ये सब रखना पड़ता है, फेंकना नहीं पड़ता, ये कहीं ना कहीं अरेंज हुआ। जब माइटोसिस खत्म होगा, तब वापस वो अपनी जगह पे आ गए। समझ में आया बेटा? और ये बीच वाला फेज है। जब पंगत बैठने वाली थी, थोड़ा उसके पहले ये वाले हालात थे। यहाँ पंगत बैठ रही है, मतलब प्रोग्राम शुरू है। यहाँ पंगत खत्म हो गई है, खत्म हो गई पूरा। समझ में आया? ऐसे होता है ये माइटोसिस का खेल,
ड्रामेटिक फेज। ओके, तो जैसे अपने घर में मेहमान आते हैं तो अपने घर में भी हलचल शुरू होती है ना, एक तरह का ड्रामा ही शुरू होता है। तुमको भी गालियां पड़ती है 2-3 जब मेहमान आते तब। तुम काम नहीं करते ना, बैठे रहते एक जगह पे। हाँ, इसमें होता क्या है सर, सुनो। इसमें सर अगर 46 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम, जब इनसे बनेंगे 2 सेल, डॉटर सेल, डॉटर सेल, नहीं नहीं नहीं, ये माइटोसिस है, ये माइटोसिस है बेटा। पेरेंटल सेल का नंबर कितना है, उतना ही बच्चों में आ जाता है, उतना ही किस में आ जाता है, बच्चों में, डॉटर सेल। उतना ही नंबर किस में आता है, बच्चों में, दैट इज डॉटर सेल। समझा मैंने क्या बोला, मतलब क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, जितना पेरेंट में है उतना ही आता है। सर ऐसा कैसे हुआ सर, ये बताएंगे ना बेटा। पेरेंट में 46 है, 2 सेल बन गए, वो तो 20-20 आना चाहिए, नहीं आता, उतना ही आता है 46। कैसे आएगा, आई विल टेल यू। समझा तुझे, क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। इज दैट क्लियर। हाँ, जैसे एग्जांपल, ये मेरा स्किन सेल है, कौन सा सेल है, ये हाथों का सेल है, नंबर कितना क्रोमोसोम का, उस स्किन सेल ने खुद को क्या किया, डिवाइड, 2 और स्किन सेल बनाए। तुमको पता है, तुमको नया स्किन आते रहता है, पुरानी स्किन है 10 साल पहले वाली, नहीं नया स्किन है ना तुम्हें। हाँ, तो सर ये स्किन सेल है, ये डिवाइड हुआ, 2 नए स्किन सेल बने, उसका भी नंबर उतना ही रहेगा जो पुराने का था, कितना, 46। क्यों, अगर यहाँ का नंबर चेंज हुआ तो स्किन बदल जाएगी बेटा, स्किन नंबर उतना ही रहेगा। आधार कार्ड नंबर फिक्स है अपना, वो चेंज नहीं होता, तू कहीं पर भी जा। समझ में आया। हाँ, तो नंबर फिक्स है, इसलिए इसका नाम कौन सा डिवीजन है, बिकॉज बिकॉज इक्वेशनल, इक्वल, इक्वल। पेरेंट का बच्चों का नंबर क्या रहेगा, क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ क्या, दैट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। लिखो दूसरा स्टेटमेंट, क्रोमोसोम नंबर सेम ऑफ पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। लिखो क्रोमोसोम नंबर सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम ऑफ पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, क्रोमोसोम नंबर सेम ऑफ पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, so called equational division, so called equational division। so called equational division। हो गया, तो दिसतंय गौरी, रक्षिता मुळे, तुला साक्षी, तुझा काही प्रॉब्लेम नाही आहे। पारुल दिसत आहे का, सर ये बात समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत करना। सुन बेटा, ये है क्रोमोसोम, समझना बात, ये क्रोमोसोम है सर, ये क्रोमोसोम है सर, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है वही डीएनए जिसको मैं यहाँ पे नाम दूं क्रोमैटिड। क्या नाम दूं, क्रोमैटिड। क्या नाम दूं, 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमैटिड, 1 क्रोमोसोम। ये भी है क्रोमोसोम, एक ही है बेटा, वो एक ही है क्रोमोसोम, लेकिन इसमें कितने क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड, तो कंसेप्ट क्या है सुन, यहाँ पर सर
मैं नंबर के हिसाब से बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे है 1 क्रोमोसोम, 1 क्रोमेटिड। बोल नंबर किसका चेंज हुआ? क्रोमेटिड क्रोमोसोम का। यहाँ पे है 1 क्रोमोसोम, बट हाउ मेनी क्रोमेटिड? क्रोमेटिड का मतलब डीएनए से बना हुआ चीज। फर्क क्या है दोनों में और सेम क्या है दोनों में? क्रोमोसोम नंबर सेम है, चेंज क्या हुआ? क्रोमेटिड एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम है। मतलब क्रोमेटिड से कोई फर्क नहीं पड़ता क्रोमोसोम के नंबर को, क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा, सिर्फ क्या कम ज्यादा होगा। हाँ, नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर एक ही रहेगा, नंबर सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? क्रोमेटिड। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन। क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन। पहले लिख लो इसे, इसको लिख ले बेटा। हो गया लिखना? मैंने लिखा 1 क्रोमोसोम, उसमें हो सकता है एक भी क्रोमेटिड हो सका, या फिर उसमें हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर एक रहेगा। याद रखो इस फॉर्मूला को, एक क्रोमोसोम जिसमें एक क्रोमेटिड भी हो सकता है और या फिर हो सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर एज इट इज रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर बिल्कुल नहीं बदलेगा। तुमने ये लिख लिया? क्या मतलब है? हाँ, नहीं ये नहीं मतलब है। 1 क्रोमोसोम, हाँ, चेंज हुआ क्रोमेटिड, क्रोमोसोम चेंज नहीं हुआ। ऑटो एक ही है बेटा, उसमें चाहे एक पैसेंजर बैठ या दो पैसेंजर बैठ, ऑटो एक ही है। उस ऑटो का नाम क्या है? क्रोमोसोम। पैसेंजर कौन है? हाँ। आगे वाली बात सुन, इधर ध्यान दे अभी। सर आपने बोला क्रोमेटिड, आपने बोला क्रोमेटिड, ये है दो क्रोमेटिड, इनको ज्वाइन करने के लिए बीच में एक चाहिए चीज जो दोनों को ज्वाइन कर सके, नहीं तो भाग जाएंगे वो। इनका नाम है सेंट्रोमियर। क्या नाम है? दोनों को एक जगह पे लाने के लिए फेविकॉल का काम, सेंट्रोमियर। फेविकॉल है, दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए फेविकॉल चाहिए, सेंट्रोमियर। और ये दोनों जो है ये एक्चुअल बहनें हैं, इनका नाम है सिस्टर, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। समझा? हाँ, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये है 1 बोला या 2, वो 1 क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम। अब मैंने ऐसे क्यों बोला, इसका कारण है।
तूने पहले क्लियर कर लिया क्या? एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिन भी हो सकता है या फिर हो सकता है। अब चल सुन मेरी बात, मैं नंबर के हिसाब से बात करूंगा अभी। ये लिखना हो गया तुम्हारा? चलो ध्यान दो इधर। सर आपने बोला अभी अभी, सुन क्रोमोसोम क्रोमेटिन के बारे में, एक सेल है बेटा, ये सुन ले। इस सेल में, इस सेल में ये क्रोमोसोम है, बता नंबर कितना है क्रोमोसोम का? एक। कितने क्रोमेटिड? क्रोमोसोम नंबर, क्रोमेटिड नंबर। हाँ। इस सेल का होगा डिवीजन, दो मिले डॉटर सेल। क्या मिले? क्योंकि ये पेरेंटल सेल था। जब बनते हैं डॉटर सेल तो उसमें देख होता क्या है, क्रोमोसोम जो है ना, हाँ, इट इज मेड बाय, तो इसमें अलग होते हैं क्रोमैटिड। क्या अलग होते हैं? क्रोमैटिड। क्या अलग होते हैं? एक उसके पास गया, एक इसके पास गया। तुझे पता है यहाँ पे दो क्रोमैटिड से सेपरेशन हुआ, अलग अलग हो गए। यहाँ देख, तूने इसका नाम क्या लिखा था? समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ करते थे, समझ में आए तुझे। मैंने इनका नाम क्या लिखा था? दोनों बहनें अलग अलग हो गए, हो गए। हाँ, अब बता क्या क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ? इसके पहले जो लिख के दिया उसके हिसाब से बता। डॉटर सेल कितना क्रोमोसोम? भाई मैंने बोला था ना, ऑटो एक ही है, जिसमें एक भी पैसेंजर हो सकता है, दो भी हो सकता है। वन क्रोमोसोम में एक भी क्रोमेटिन हो सकता है या फिर, हाँ बता इस सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है और क्रोमेटिन नंबर? वेरी गुड। सेम कहानी किसकी है? सेम कहानी किसकी है? क्या है इसके क्रोमोसोम नंबर, क्रोमेटिन नंबर? क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ क्या? बता। इसमें कितने क्रोमोसोम है बता? इसमें भी कितने आ गए? नंबर चेंज हुआ, वही तो मुझे बोलना है। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, चेंज क्या होता है? क्रोमैटिड। पेरेंट्स में कितने क्रोमैटिड? बच्चों में कितने आते हैं? क्रोमैटिड नंबर चेंज होता, क्रोमोसोम नंबर नहीं होता। समझ ले इस बात को, समझा? लिख लो इससे। यही होता है माइटोसिस में, यही होता है माइटोसिस में, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड होता है। हो गया लिखना? हो गया लिखना? चलो आगे बात करते हैं। सुन बेटा, माइटोसिस जो होता है ये होता है दो स्टेप वाला। हाँ एग्जैक्टली exactly। सबसे पहले आपके पास एक सेल रहेगा और उसमें न्यूक्लियस रहेगा। पहली चीज, पहली चीज सुन ले, सबसे पहले कौन डिवाइड होगा?
सबसे पहले कौन डिवाइड होगा? हाँ, दैट इज सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड, नॉट क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। ठीक है, तो सर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ मतलब कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड। कौन डिवाइड? उसके बाद कहीं जाके कौन डिवाइड होता है? साइटोप्लाज्म, जिससे पहला सेल दूसरा सेल, इसमें न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस है, वो पहले डिवाइड हो गए। बेटा कौन डिवाइड हुआ? इधर इधर देखो ना, कौन डिवाइड हुआ? मतलब कौन सा काइनेसिस? समझाए क्या था? हाँ, इसको लिख लो जल्दी। हाँ हो गया, चलो नेक्स्ट। सुन बेटा, होता क्या है, उसमें और एक चीज हुई थी, पता है तुझे? सुनना मेरी बात को। सेपरेशन ऑफ क्या हुआ था, क्रोमैटिड की क्रोमोसोम? पता है यहाँ पे टू क्रोमैटिड का एक क्रोमोसोम था, पहले किसका डिवीजन हुआ? न्यूक्लियस का। इसमें एक जाएगा क्रोमैटिड, इसमें एक जाएगा, पता है ना? और सेम कहानी इधर है, ऐसा होता है, दैट इज द माइटोसिस। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है? एक। इसका भी कितना रहेगा? उतना ही रहेगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। ओके, आगे वाली बात सुनते हैं। पहले कौन सी फेज थी बेटा? मतलब न्यूक्लियस डिवीजन की साइटोप्लाज्म डिवीजन? मतलब कैरियोकाइनेसिस। कौन था? और न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए लगते हैं चार तरह के फेज। न्यूक्लियस के लिए लगते हैं चार तरह के फेज। पहला, लिखो एक स्टेटमेंट, फॉर कैरियोकाइनेसिस, फॉर कैरियोकाइनेसिस 4 steps, फॉर कैरियोकाइनेसिस 4 steps। चारों स्टेप के नाम लिखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फॉर कैरियोकाइनेसिस
4 फेज। हाँ, पहले लिखो प्रोफेज, पहले लिखो प्रोफेज, हेडलाइन लिखो बेटा प्रोफेज का, प्रोफेज का हेडलाइन लिखो। प्रोफेज का हेडलाइन लिखा तुमने? चलो शुरू करते हैं प्रोफेज को। यहाँ ध्यान दो पहले एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी क्या बोलती है पहले वो देखो तुम। प्रोफेज कौन सी स्टेज है? काय की है ये? हाँ। तुझे पता है यहाँ पे हमने कल पढ़ा, लास्ट टाइम पढ़ा था सेल साइकिल, ये एम फेज है। एम फेज है ना ये? एम फेज में आती है सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब ये बता तू मुझे, ये कौन सा था? G1। ये बता प्रोफेज के पहले कौन सी फेज आती है? प्रोफेज के पहले G2, प्रोफेज के पहले G2, ये G2 फेज याद रखना। और G2 के पहले कौन सी आती है? S। वो बात कर रहे हो, मतलब S उसके बाद प्रोफेज, SG2 प्रोफेज, SG2 प्रोफेज की बात कर रहे हो, ठीक है? ओके। उसके बाद में क्या बात कर रहे हैं? देख बेटा क्या बात कर रहे हैं। जब होता है प्रोफेज, प्रोफेज के वक्त उन्होंने बोला है कि जो डीएनए होता है वो इंटरवाइंड होता है। इंटरवाइंड का मतलब होता है एक में उलझा हुआ, है ना? हाँ, जैसे ये एक में उलझ गए, इंटरवाइंड। अभी फ्री है, अब क्या हो गए? इंटरवाइंड। उलझना, एक में उलझना, गुंता पता है? गुंतने, तो इंटरवाइंड। ओके। सर डीएनए जो रहता है प्रोफेज के वक्त ये उलझा हुआ रहता है ना, गुंतो तो। ओके। उसके बाद में मैं लिख के दूंगा ये सब कुछ, पहले एनसीईआरटी देख लो। प्रोफेज इज मार्क बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। ये सबसे आईएमपी पॉइंट है। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। सर व्हाट इज क्रोमोसोमल कंडेंसेशन? तब मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना, ध्यान दे इधर। ये प्रोफेज है और प्रोफेज के पहले कौन था? G2। G2 के वक्त जो सेल था, इस सेल में जो मटेरियल था, G2 के वक्त जो सेल था उसमें जो मटेरियल था, उस मटेरियल का नाम था एक्चुअली क्रोमैटिन। ये एक अलग नाम है, क्रोमैटिन। क्या नाम है इसका? क्रोमैटिन मतलब धागा। क्रोमैटिन कौन है? धागा रहता क्रोमैटिन। फिर तूने क्या किया, ये सेल जो है G2 का, ये कहाँ पे आया? प्रोफेज में। और ये धागा जो दिख रहा है तुझे, एक्चुअली ये धागा थोड़ा खुला रहता है, ऐसे रहता है ये धागा। अब ये धागा एक जगह पे जमा होगा, ऐसे। क्या होगा? कॉइल होगा, एक जगह पे जमा होगा, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? ये धागा खुला था, नाम क्या था? अब ये क्या होगा?
एक जगह पे आएगा, इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? तो मेरी बात सुन ले, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब एम फेज है ना, इसके पहले जो भी आते हैं G2S G1, इसमें तुझे मिलेगा क्रोमैटिन। कौन मिलेगा? क्रोमैटिन का होगा इधर कंडेंसेशन, मतलब क्रोमोसोम बन रहा है यहाँ पे, तो स्टार्ट ऑफ कंडेंसेशन। इसलिए पॉइंट क्या है? इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल्स, कि क्रोमोसोम ने कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिया है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है? ओके, तुझे कंडेंस का मीनिंग समझ में आया ना? जैसे पानी बर्फ बन जाता है, पानी बर्फ बन जाता है, वैसी चीज है, इट्स कॉल्ड एज कंडेंसेशन। फ्रीजिंग, उसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। समझते जा बेटा, समझते जाना। और ये पूरी घटना मैं एक साथ आपको डिस्क्राइब करूंगा, पहले एनसीईआरटी क्या है वो देख ले। सर आपने अभी अभी बोला, अभी अभी आपने बोला कि जैसे कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम ने क्या स्टार्ट कर दिया? कंडेंसेशन। बेटा इस क्रोमोसोम ने क्या स्टार्ट कर दिया? कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिया, कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ओके, उसके बाद में, उसके बाद में यहाँ पर रहते हैं सेंट्रोसोम। कौन रहता है? कौन रहता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम उन्होंने कहाँ भागना शुरू कर दिया? पोल की तरफ। ये पोल है बेटा, कौन है ये? तो सेंट्रोसोम कहाँ मूव हो रहा है? पोल की तरफ। दो घटनाएं याद रख, किसका कंडेंस स्टार्ट हुआ? स्टार्ट ऑफ क्रोमोसोम, और ये सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल। ये दो घटनाएं याद रख, यही आईएमपी है, ठीक है? उसके बाद हाँ सुन, उनका ये भी बोलना है कि क्रोमोसोम ने कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद सर, उसके बाद और एक चीज होगी बेटा, सुनते जा। ये तुम्हारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम ने कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिया है। हाँ, उसके अलावा ये तुम्हारे सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा और एक चीज होगी, कौन सी सर? वो समझ अभी। तुम्हारा जो सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम, यहाँ से कुछ धागे बाहर निकलते हैं। हाँ, स्पिंडल फाइबर, यहाँ से कुछ धागे बाहर निकलते हैं। पहले इनका नाम एस्टर लिख। क्या लिख? एस्टर। सेंट्रोसोम से कुछ धागे बाहर निकलते हैं, नाम के इनका एस्टर्स। अब यहाँ पे और एक चीज होगी बेटा, ये ग्रीन कलर के धागे का नाम क्या है? एस्टर। प्लस और एक येलो कलर का थ्रेड बाहर निकलता है, लंबा सा रहता है, इसका नाम होता है स्पिंडल फाइबर। क्या नाम है? अब मेरी बात सुन, ग्रीन कलर में कौन? रेड कलर में कौन? सेंट्रोसोम। येलो कलर में कौन? इनको कॉमनली बोलना माइटोटिक एपरेटस। क्या बोलना? समझा ये क्या था? समझा ये क्या है? व्हाट इज माइटोटिक एपरेटस? बता। रेड में सेंट्रोसोम, ग्रीन में, येलो में, इनको कॉमनली क्या बोलना? इतना याद रखो, माइटोटिक एपरेटस। फिलहाल लिखना कुछ भी नहीं, लिखो मत कुछ भी, पहले होने दो ये। लास्ट पॉइंट,
ये पॉइंट पढ़ो एक बार। जब प्रोफेज खत्म होने में है, जब प्रोफेज खत्म होने में है, तब वहां पे कुछ चीजें नष्ट हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ प्रोफेज क्या क्या नष्ट हो जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियोलस, एनवलप, ये चीजें क्या हो जाती है बेटा? डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। स्पेशली ये मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस ये भी स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ईआर है, वो भी डिस्ट्रॉय। गोल्जी बॉडी है, ये भी डिस्ट्रॉय। समझा है क्या था? ओके। ये दो डायग्राम प्रोफेज की है, ये दो डायग्राम काय की है? प्रोफेज की है। प्रोफेज की डायग्राम है ये डायग्राम काय की है? प्रोफेज। अब मेरी बात सुन, तुझे यहाँ पे जो दिख रहा है क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम दिख रहा है ना बेटा, ये एक में उलझा हुआ है। और उलझे को मैंने क्या नाम दिया था? नहीं, उलझे हुए को नाम दिया था, क्रोमैटिन नहीं बोला था, इंटरवाइन। मतलब एक में उलझा हुआ है। और ये जो दिख रहा है तुझे, ये अब ये सीधे हो गए, पहले उलझे हुए थे ऐसे, अब ये सीधे हो गए। पहले ऐसे थे, अब ये ऐसे हो गए। देखना पेयर में आ गए ना, उधर है ना वो। हाँ, इसको तो एनसीईआरटी में वर्ड है अनटैंगल्स। देखना कहीं ना कहीं होगा वर्ड्स, ये अनटैंगल्स है। कैसे है ये? मतलब सीधे हो गए सर। ये है वो पेयर में दो शब्द है, दोनों का मीनिंग सुन। अगर ये उलझा हुआ है तो एक में ऐसे अटैच है तो, और ऐसे है अटैच लेकिन सीधे हो गए, अनटैंगल। दोनों शब्द होगा, देखना है क्या लिखे शब्द ये। अब पूरी कहानी क्या है एक जैसे बताता हूं मैं। चल पूरी कहानी सुन अभी। टॉपिक ना क्या था अपना? प्रोफेज। सुन बेटा, क्या क्या होता है सुनना जरा, क्या क्या हो रहा है सुनना जरा। सर, प्रोफेज में एक होता है अर्ली और एक होता है लेट। एक का नाम अर्ली है, एक का नाम लेट है। तो पहले मैं अर्ली के बारे में बताऊं। अर्ली प्रोफेज में तुम्हारा सेल एज इट इज है, तुम्हारा मेम्ब्रेन एज इट इज है, कुछ नहीं हुआ इसको, ठीक है। अर्ली में कुछ नहीं होता। अर्ली में बस इतना याद रखना, यहाँ पर तुम्हारे जो क्रोमोसोम है वो फिलहाल ऐसे अनटैंगल्स है, सॉरी इंटरवाइंड है, मतलब उलझे हुए हैं। कैसे है? उलझे हुए हैं, बस इतना याद रखना, ये उलझा हुआ है। इसका याद रखना इंटरवाइन, क्या नाम है इसका? उसके बाद तुम्हारे जो सेंट्रोसोम है वो लगभग इस पोजीशन पे आ चुके हैं। यहाँ पर है सेंट्रोसोम, अब उन्होंने मूव नहीं शुरू किया, यहाँ पर है वो, यहाँ पर है वो, ठीक है। सेंट्रोसोम यहाँ पे है। ये अनटैंगल तुम्हारा क्रोमोसोम है। अनटैंगल तुम्हारा कौन है? क्रोमोसोम, सॉरी सॉरी, इंटरवाइन कौन है? क्रोमोसोम्स। और उसने कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिया, उसने कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिया, कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिया। क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसेशन, ये वर्ड याद रखो। बस इतना, अर्ली में इतना ही है, अर्ली में इतना ही है। समझा मैंने क्या बोला? अर्ली में इतना ही है। फिर कौन आता बेटा? लेट। लेट में क्या है सुन, लेट में सबसे पहले सेल। हाँ सर सेल है, लेकिन दूसरी मैं बात बोलूं, यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवलप है वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू होता है? हाँ, ये यहाँ से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस यहाँ से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, दैट इज न्यूक्लियर एनवलप डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या क्या डिसअपियर हो रहा है वो देख ले। सबसे पहली चीज, क्या क्या डिसअपियर हो रहा है? डिसअपियर में पहले कौन आता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
कौन सी मेम्ब्रेन? हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा कौन? न्यूक्लियोलस। कौन? तीसरा कौन? ईआर, गोल्जी बॉडी। हाँ, सब क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना वो सामान हटाना पड़ता। बोला डिस्ट्रॉय का मतलब होता है ये सब जन जो है नष्ट नहीं होते, वो आजू बाजू में लगते किनारे पे, ऐसे बॉर्डर पे। गोल्जी बॉडी ईआर सब यहाँ पे लगेंगे बेटा, आजू बाजू में, नष्ट नहीं होते वो। सोफा तुमने फेंक दिया था क्या? तो सोफा अरेंज किया था, यहाँ पे ऐसे लगे जाएंगे। हाँ सर। उसके बाद ये कहानी सुन बेटा, ये रेड कलर में कौन है? रेड कलर में कौन है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहाँ भागना शुरू कर दिए? हाँ, प्लस प्लस उन्होंने क्या बनाए हैं? एस्टर। क्या बनाए? एस्टर। उन्होंने बनाया सर एस्टर। एस्टर के अलावा उन्होंने और कुछ बनाया था। क्या बनाया था? हाँ, ये थोड़ा मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ इसका, इस तरह है वो एस्टर ही, लेकिन ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। सुन बेटा, इस तरफ है बेटा वो एस्टर, और बीच में बनाता है वो स्पिंडल फाइबर। क्या बनाता है? इसका नाम क्या है? स्पिंडल फाइबर। अब बता मुझे तू, रेड में कौन? सेंट्रोसोम। पीले में कौन? ग्रीन में कौन? इसको कॉमनली क्या नाम देगा? माइटोटिक। समझा तुझे? और ये जो सेंट्रोसोम है, ये किसके तरफ जा रहा है अभी? पोल की तरफ। हाँ, पोल की तरफ। तो पहला पॉइंट वही लिखते हैं अपन, सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल। समझ में आया? बस इतने पॉइंट याद रखो, दो ही पॉइंट याद रखो। उसमें बता क्या हो रहा है? इंटरवाइन क्रोमोसोम प्लस दो कौन है? सेंट्रोसोम है, लेकिन वो मूव नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे फिलहाल। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। क्या क्या हो रहा है? ये नष्ट होते जा रहा है सब कुछ। इसमें सब कुछ आ गया, गोल्जी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियोलस, उसके बाद मेम्ब्रेन, है ना। प्लस इधर कौन बन रहा है? माइटोटिक एपरेटस। और एक चीज, यहाँ तुझे क्रोमोसोम कैसे दिख रहा है? इंटरवाइन। और यहाँ तुझे क्रोमोसोम कैसा दिखाई देगा? सीधा ऐसे पेयर में। इसका नाम क्या है? अनटैंगल्स। क्या नाम है इसका? ये क्रोमोसोम तुझे मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? अनटैंगल। ड्रॉ कर लो इसे। हाँ बोल। हो, नाही सुरुवातीला एकच असतं, मग तो डुप्लिकेट होतो, दोन बनतात. आणि दोन मी लिहून दिलं ना इंटरफेस मध्ये, सेंट्रोसोम डुप्लिकेट। एक के दो सेंट्रोसोम बने थे ना एस फेज में। हाँ वही है वो। बेटा ड्रॉ कर इसको। एनसीईआरटी में जो राइटिंग है उसके भरोसे मत बैठ। तुम इतने अपसेंट हो ना कि मैं आगे मतलब कैसे पढ़ाओ, क्या कितना पढ़ाओ, वो भी क्वेश्चन मार्क ही है। क्योंकि ये टॉपिक छूटना नहीं चाहिए ना। वेदांत नव्हता ना रे? देऊन दिला म्हणजे? असाच दिला? काय लिहिलं त्याच्यात? काहीच नाही, नाव पण नाही. नाव लिहिलं ना? हा, असो. ये तो तुम देखो अपने ओएमआर में नाम ही लिखते नहीं। बायो कब है? बायो ओके, आज ही था बायो।
कोणी म्हटलं उद्या आहे बायो, परसों आहे बायो, बियाणे का? कॉमर्स मध्ये फिजिक्स होता. ठीक है, टेंशन मत लो. प्रोफेस जल्दी ड्रॉ करो बेटा.